जय हिंद छात्रों, दोस्तों। आज मैं रजिस्टेंसों को जोड़ना बताने जा रहे हैं। तो रजिस्टेंस जैसा कि हमने पहले एक बार बता चुके हैं, जब हमें कोई ज़रूरत वाली या जिस मान की रजिस्टेंस चाहिए नहीं उपलब्ध होती है तो हम उनको जोड़ करके बना सकते हैं। रेजिस्टेंस का संयोजन इसे रेजिस्टेंस का जोड़ना भी कहा जाता है। रेजिस्टेंसों को हम तीन तरह से जोड़ सकते हैं। नंबर एक, सीरीज में रेजिस्टेंसों को जोड़ना। नंबर दो, पैरेलल नंबर तीन, सीरीज प्लस पैरेलल में जोड़ना। जब हमारे पास कम वैल्यू की रेजिस्टेंस हो, अधिक वैल्यू की रेजिस्टेंस न हो, तो हम सीरीज में जोड़ करके रेजिस्टेंस अधिक वैल्यू की बना सकते हैं। उदाहरण तौर पर मान लीजिए तुम्हारे पास कोई 20 के की रेजिस्टेंस चाहिए या 22 के की रेजिस्टेंस चाहिए, तो एक 10 के ओम और एक 12 के ओम की रेजिस्टेंसों को इस तरीके से जोड़ दीजिए, तो ये रेजिस्टेंस तुम्हारी जो है 22 के की बन जाएगी। तो जैसे ये R1 वाली ये रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, तो R बराबर R1 प्लस R2 से, तो R बराबर 10 के ओम प्लस 12 के ओम, तो R बराबर 22 के ओम की हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस अगर तुम्हें उदाहरण पर मान लीजिए 56 के की रेजिस्टेंस चाहिए, तो 56 के ओम में अब 5 के ओम प्लस 60 के ओम इस तरीके से रेजिस्टेंस से जोड़ करके हम जो है 56 के की रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस कम वैल्यू की लेनी हो, उदाहरण तौर पर मान लीजिए हमें कोई ऐसी रेजिस्टेंस चाहिए जो कम वैल्यू की लेनी हो, तो उदाहरण तौर पर जैसे ये रेजिस्टेंस हैं 6 ओम 6 ओम, तो
इसे कहा जाता है रजिस्टेंसों को पैरेलल में जोड़ना। तो 6 ओम की ये दो रेजिस्टेंस हैं, तो इसमें जैसे ये R1 है, ये R2 है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से। तो 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/6 बराबर 2/6। 1/R बराबर 2/6, तो R बराबर 6/2, 2 एकम 2, 2 तियां 6 बराबर 3। R बराबर 3 ओम। 3 ओम की अगर हमें रेजिस्टेंस चाहिए, हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 6 ओम की दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दें तो हमें 3 ओम की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। टॉलरेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस हैं, सीरीज में जोड़ी गई हैं, जैसे 1 ओम, ये 47 ओम, 1 ओम प्लस माइनस 2% प्लस माइनस 3% की है, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे ये R1 है, ये R2 है, तो R बराबर R1 प्लस R2 से। तो R बराबर 1 ओम प्लस 47 ओम बराबर 48 ओम की हो गई। अब टॉलरेंसी जो है सबसे अधिक वाली मानी जाएगी, अर्थात 48 ओम प्लस माइनस 3% होगी। इसी प्रकार से जैसे वाटेज होते हैं, वाटेज उदाहरणों पर ये 1 वाट, ये 2 वाट, तो कम वाट वाली रेजिस्टेंस मानी जाती 1 वाट। तो ये सीरीज में टॉलरेंसी और वाटेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमने बताया। अगर सीरीज को रेजिस्टेंस में जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वाटेज जो है सबसे कम वाले, टॉलरेंसी सबसे अधिक वाली मानी जाएगी। ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी हमें इन तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में हम ध्यान रखते हुए जोड़ लेंगे। अब जैसे कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ी गई है, उदाहरण तौर पर मान लीजिए ये 2 ओम की है, ये भी 2 ओम की है, इसके टॉलरेंसी प्लस माइनस 1%, वाट प्लस माइनस 2 वाट, इसकी टॉलरेंसी प्लस माइनस 2%, 3 वाट की है। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से। ये R1, ये R2। तो जब हल करेंगे 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2। R बराबर
2/2 अर्थात 1 ओम। तो इसकी वैल्यू होगी 1 ओम प्लस माइनस टालेंसी सबसे अधिक वाली अर्थात प्लस माइनस 2%, और वाटेज सबसे कम वाले अर्थात वाटेज जिसमें जुड़ जाएंगे अर्थात 5 वाट हो जाएंगे। इसमें वाटेज बढ़ेंगे, टालेंसी सबसे कम वाली मानी जाएगी और वैल्यू भी कम हो जाएगी। धन्यवाद। इसी के साथ हमने ये आज बताया रजिस्टेंसों को सीरीज पैरेलल में जोड़ना। इसी तरीके से अगर रजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में लगी होती तो हम उनको भी जोड़ लेते। उदाहरण तौर पर जैसे मान लीजिए ये कोई 2 रजिस्टेंस सीरीज में है और ये 2 रजिस्टेंस पैरेलल में, तो पहले हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे। जो मान निकलेगा उसको जो है हम जोड़ देंगे, अर्थात सीरीज वाला पैरेलल वाला जोड़ देंगे और मान निकल आएगा। तो हम सभी पार्टों को अपनी आवश्यकता अनुसार सीरीज पैरेलल या सीरीज पैरेलल दोनों में जोड़कर आवश्यक वैल्यू की रेजिस्टेंस, टालेंसी व वाटेज की बना सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत परेशान होते हैं, हमें फला वैल्यू की रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, फला टालेंसी या वाटेज की नहीं मिल रही है, तो उन्हें ये तरीका नहीं मालूम होता, तो इसलिए भटका करते हैं। हमें ये सारे तरीके सीख लेने चाहिए। हर पार्ट में ही होता है, केवल कुछ बदला होता है कि सीरीज में जोड़ने से वैल्यू बढ़ेगी, किसी किसी को पैरेलल में जोड़ने से वैल्यू बढ़ेगी, आदि आदि। तो जो छात्र सीखना चाहते हैं वो हमारी संस्था में दिए हुए नंबर से कांटेक्ट करें। ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों क्लास चालू हैं। धन्यवाद।